नोएडा के सेक्टर 23 होशियारपुर के पास भारत के सभी संतों का लगा जमावड़ा। न्यूज चैनलों के माध्यम से संतों ने संत संसद लगाई, जिसमें भारत के लगभग 300 से अधिक संत और महापुरुषों ने भाग लिया, जिसमें आदि शंकराचार्य, मंडलेश्वर के साथ कई गणमान्य व्यक्ति और संत महात्मा सम्मेलन में पहुंचे और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। आपको बता दें, बटेंगे तो कटेंगे, सनातन एकता, सभी वर्गों का सम्मान आदि विषयों को लेकर चर्चा हुई। 2025 में होने जा रहे प्रयागराज में संगम कुंज मेले को लेकर भी चर्चा हुई। नोएडा में हुए आयोजन में सभी धर्मों के गुरु एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए और संत संसद 2024 सम्मेलन का कार्यक्रम नोएडा के सेक्टर 23 होशियारपुर में संपन्न हुआ। जहां व्यक्ति को अपनापन, अपनत्व दिखाई पड़ता है तो उसके हृदय का दर्द झलक ही जाता है। और सनातन की व्याख्या तो मैं अंत में जब मेरा नंबर होगा तब करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक संस्कृत का श्लोक सुनाकर ये जो विषय इधर उधर भटक रहा है उस विषय को विराम दूंगा। यम शैवा समुपासते शिव इति, यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटव कर्मेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयं नो विदधातु वांछित बलम त्रैलोक्यनाथो हरि। काय बात का झगड़ा है, किस बात का तनाव है, किस बात की मलिनता है, किस बात की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरा वो परमात्मा शिव के रूप में शैव है, वो परमात्मा ब्रह्म के लिए, वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, वैरागियों के लिए विष्णु है, हमारे जो जैन हैं उनके लिए अर्हनित्यत है, बौद्धों के लिए बुद्ध है। इसलिए ये जो सारा का सारा संसार है वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा के अधीन है और हम सब उसके अंग हैं। इसलिए ये कोई विवाद का विषय हमारे इस संसद में नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और आगे आने वाले वक्ताओं को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के विवादित विषय यहाँ रखने की चेष्टा ना करें। किसी को कोई बात विवाद करना हो तो उससे ताल ठोकने को मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। कभी भी मुझसे आगे ताल ठोको, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और लेकिन सार्वजनिक रूप में इस तरह की टीका टिप्पणी अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो महाराज जी ने, क्योंकि आज पंजाब से यहाँ आए हैं तो आज बहुत संदेश देके जाएंगे और समय की बाध्यता रहेगी। महाराज आदरणीय आज स्टेज पे जगत गुरु जी बैठे हुए हैं और महाराज जी गोस्वामी जी बैठे हुए हैं और परमहंस जी हैं और अपने संत समाज सारा है और जलंधर से आए हुए महाराज जी हैं और दर्जा व दर्जा सारे संत हैं जिनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो सनातन के कह रहे हैं कि अटैक करने की बातें कर रहे हैं, कनाडा से जो हमारे पंजाब का मूल निवासी है गुरपतवंत पन्नू, वो हमारे महाकुंभ में कह रहा कि मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महाकुंभ है, करोड़ों लोगों की आस्था है और साधुओं का आशीर्वाद है, 33 कोस देवी देवताओं का आशीर्वाद है। सनातन को कुछ नहीं होगा। महाकुंभ बहुत यानी जो 2025 में चल रहा है बहुत बढ़िया होगा, जो पीछे से भी और आगे बढ़िया होगा महाकुंभ, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने करोड़ों रुपए का पटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया महाकुंभ के लिए। कितना और बड़े बजरंग बली जी
का जो सुंदरीकरण हो रहा है मंदिर का, बहुत बढ़िया हो रहा। जो संतों महापुरुषों का लिए टेंट की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है महाकुंभ में, बहुत बढ़िया हो रही है। ये जो देश विरोधी लोग हैं हमारे सनातन को कमजोर करने की फिराक में ना रहें। ये गुरसिमरन सिंह की मंड की बात है, तो हमारा सनातन बब्बर शेर है। सनातन बड़ा दिल वाला है, सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन हमें एक रहना होगा, क्योंकि एक ही रहेंगे तो जो हमारा दुश्मन है हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये हम 2 बनेंगे या 4 बनेंगे, फिर दुश्मन हमारे घर में घुस बैठ। संतों ने भाषा की मर्यादा व सार्वजनिक रूप से हो रहे आयोजनों में समाज को जोड़ने का आह्वान किया। जैन समाज के संतों ने अल्पसंख्यकों की समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं संत महाराज ने सनातन के विस्तार करने के विषय में तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने पर जोर दिया। सेक्टर 23 के होशियारपुर में 2024 का संत संसद का सफल आयोजन हुआ। 15,000 करोड़ का चूरमा करे और जो असली अल्पसंख्यक है वो बाहर बैठा रहे। असली अल्पसंख्यकों में आप नीचे से चलो, सबसे न्यूनतम संख्या है वो जैनों की है, वो सिखों की है, वो हमारे पारसी की है, वो बाद में औरों की आती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा है, ये देश को तोड़ने वाली है, ये वोट बैंक की राजनीति की है, खत्म करना है, पूरी तरह कर लीजिए। लेकिन 18-20% हो गए, वो चूरमा करते रहे, ये सहन नहीं होगा। दूसरे में एक बात कह रहा हूं, पिछले दिनों जैन